हाय गाइस, मेरा नाम आकाश कुमार है। आज मैं अपना ब्लॉग शुरू करने वाला हूँ। स्टडी ब्लॉग रहेगा ये। और कल ही मैं बता दूँ कि मैं एसएससी सीजीएल का स्टूडेंट हूँ। तो अभी कल ही मेरी आंसर की आई थी सीजीएल की। तो एक्सपेक्टेड थी कि 150 प्लस आनी चाहिए, बट थोड़ी घट गई है क्योंकि सिली मिस्टेक मैंने मैथ्स में 2 शायद की हैं और जीके में मेरा थोड़ा सा हाथ तंग है। तो मैंने 10 क्वेश्चन सही किए थे। मुझे लगा कि 10 क्वेश्चन सही होंगे, बट उसमें से भी एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, जिसके कारण मेरा टोटल स्कोर जीएस में आया वो 17.5 नहीं 17.5। और मेरी रीजनिंग में 25 क्वेश्चन थे। मैंने एक सारे के सारे कर दिए थे, बट एक गलत हो गया, वो नॉन वर्बल वाला गलत हुआ, जिसमें से मेरे आए 47.5 नंबर। और मैथ्स में मेरे 2 गलत हुए हैं, दोनों सिली मिस्टेक से गलत हुए हैं। तो इस पर थोड़ा सा मेरे को ध्यान देना पड़ेगा। तो उसमें मेरे आए 45 नंबर। और इंग्लिश में मेरा मतलब उम्मीद से बहुत कम आया है। मेरा उम्मीद था कि 40 प्लस रहना चाहिए, क्योंकि मैंने 24 क्वेश्चन बनाए थे, जिसमें मेरे लग रहे थे। मैं एग्जाम सेंटर से निकलते ही बता दिया था कि मेरा 2 क्वेश्चन मेरा गलत हो चुका है। एक क्वेश्चन था अस्केरी का। तो अस्केरी में मतलब कि मेरे को लगा कि मैंने पहले सही आंसर मारा था, टिक किया था कंफर्टिंग, बट मेरे को बाद में लगा कि होता ना कि आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है कि नहीं ये नहीं हो सकता है, ये होगा। तो एक ऑप्शन था ब्राइट। तो मेरे को लगा अस्केरी मतलब होता है थोड़ा सा भड़कीला, यानी कि थोड़ा सा भयानक, लेकिन ब्राइट मतलब होता है चमकीला, जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड हो जाता है। इसलिए मैंने ब्राइट को चूज किया, बट वो तो गलत हो गया। और प्लस में एक मेरा शायद क्लोज टेस्ट था, उसमें था क्लोज टेस्ट में ब्राउड के साथ कुछ लगाना था प्रीपोजिशन। तो मैंने ब्राउड 2 लगा दिया था, जो कि मेरे को लगता है कि वो मेरा गलत था, ठीक है। लेकिन जब मेरी आंसर की आई तो मेरे 2 और गलत हो गए इंग्लिश में। तो मेरे इंग्लिश में 4 गलत हुए, 24 में से मैंने 4 गलत कर दिए। मैंने 20 क्वेश्चन सही हुए, तो 20 में 40, और 40 में से 2 नंबर गए, 38 नंबर। तो मेरे टोटल मार्क्स हैं 148.5, जो कि मैं यहाँ लगा देता हूँ। मेरे टोटल मार्क्स रहे हैं 148.5, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इंग्लिश में मेरे आए हैं 38 मार्क्स, और मैथ्स में 45 मार्क्स, जीएस में 17.5 मार्क्स, और रीजनिंग में आए हैं 47.5 मार्क्स, यही मेरे हैं। तो थोड़ी सी इंग्लिश में मेरी ज़्यादा पकड़ बनानी जरूरी है। और जीएस तो मैं लेके चल रहा हूँ धीरे धीरे। अब मैंने स्टार्ट कर दिया है जीएस का। एक्चुअली मेरे पास जीएस का नोट्स भी मैंने नहीं बनाया था, तो इसके कारण रिवीजन के लिए थोड़ा पीडीएफ ही देखना पड़ता था। क्या होता है कि अपने खुद से जीएस का नोट्स बनाने से होता है कि आपको वो लिखने से याद रहता है कुछ देर के लिए, ठीक है। तो मैंने वो पहले किया नहीं था, तो मैंने अब शुरू कर दिया नोट्स बनाना। मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, आप भी बना सकते हैं। तो मैंने शुरू कर दिया नोट्स बनाना। बात रही अब इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए मैंने देखिए यहाँ पे मैंने अपना रूटीन रखा है कि इंग्लिश के लिए कितना समय देना है। देखिए इंग्लिश के लिए देखिए, सबसे पहले मैंने 9 से 10 वोकैब रखा है सुबह में, और एक 3 से 4 इंग्लिश का मैंने सेशन रखा है, जो कि यूट्यूब से मैं उसकी टॉपिक वाइज क्लियर कर रहा हूँ, इंग्लिश का चैप्टर वाइज, पार्ट ऑफ स्पीच का। और 4 से 4:30 मैंने रखा है इंग्लिश का सेक्शनल मॉक टेस्ट। और फिर ये मेरा डेली का प्रैक्टिस सेट रहा। ये मेरा हो गया मैथ्स का 2 घंटे का प्रैक्टिस। मिनिमम 50 क्वेश्चन करने का मेरा टारगेट रहता है। ये सॉरी, यहाँ पर 2 PM लिखा गया है, यहाँ पे 2 AM होना चाहिए था। तो 12 से 2 बजे तक सुबह में मैथ्स का चलता है, और रीजनिंग में चलता है मेरा शाम के 7 बजे से 8 बजे तक। और इंग्लिश का मैंने 1 घंटे का क्लोज टेस्ट का सेशन रखा है, जो कि 50 क्वेश्चन लगभग क्लोज टेस्ट प्लस PQRS मिला के 50 क्वेश्चन होने चाहिए। तो 11 बजे से मैंने उसका सेशन। और जीएस के मैंने 2 बजे से रखे हैं 3 बजे तक, 1 घंटा का केमिस्ट्री, बायो और ज्योग्राफी, हिस्ट्री को मतलब 15-15 मिनट में रिवाइज करने का। तो यही रहा। और बीच में आपको लग रहा होगा कि 7 से तो मैंने 8 कर लिया, 8 से 11 करता क्या, तो 8 से 9:30 तक रहता है मेरे। मैंने जो कैरियर बिल पे एक कोर्स ले रखा है, अभी हाल ही में आया था एसएससी सीजीएल मेंस के लिए। तो मुझे लगा कि मैं पहली बार मेंस लिखने जा रहा हूँ, तो मेरे को लगा कि थोड़ा सा एक गाइडेंस मिल जाएगा कि किस तरह से आपके क्वेश्चन दिखने वाले हैं वहाँ पे। मेरा एक्चुअली 2022 में भी सीजीएल मेंस हुआ था, बट उस समय मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था, जिसके कारण, और एक मेरा दिल्ली पुलिस का फिजिकल भी था उस समय, मतलब दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो गया था, एक ही साथ हो गया था। तो जिसके कारण मैंने फोकस किया कि दिल्ली पुलिस का फिजिकल पे मैंने ज़्यादा फोकस किया, जिसके कारण मैं सीजीएल मेंस नहीं दे पाया। तो मुझे आइडिया नहीं है कि सीजीएल मेंस शायद का पेपर
किस टाइप का आता है। मैंने प्रीवियस ईयर देखे तो मुझे लगा ठीक है, बट थोड़ा सा गाइडेंस के लिए मैंने एक कोर्स ले लिया है जो कि मेरे को 1199 का पड़ा है, और उसमें से हैं गगन प्रताप सर हैं, जयदीप सर हैं, और अभिषेक सुमन सर हैं, पीयूष सर हैं, और बहुत सारे टीचर हैं जो कि गाइडेंस देते हैं और पढ़ाते हैं। तो मेरा 8 बजे से 9:30 बजे तक मेरा चलता है गगन प्रताप सर का क्लास, और 9:30 से 11:30 के आसपास या 11 के आसपास चलता है मेरा जयदीप सर का इंग्लिश का क्लास। बाकी रीजनिंग का मैं सोच रहा हूँ क्लास नहीं, रीजनिंग का मैं क्वेश्चन सेट ही लगाता हूँ। मतलब कि रीजनिंग में मुझे आता है, रीजनिंग मेरी थोड़ी अच्छी है, तो मैं जो सर क्वेश्चन कराते हैं क्लास में मैं उसको बनाता हूँ, और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं उसको वीडियो से मैं देख लेता हूँ। तो यही मेरा रूटीन रहता है। और फिर हो गया जीके जीएस। तो जीके जीएस में अभी बायोलॉजी, मैंने अभी बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मैं साथ लेके चल रहा था, शायद 9 तारीख से पहले से ही, कि मेंस के लिए देना है, तो 9 तारीख के बाद से मैंने स्टार्ट कर दिया था आते ही एग्ज़ाम। मेरा एक्चुअली एग्ज़ाम था 9 सितंबर को शिफ्ट 2, पहला ही दिन एग्ज़ाम था, शिफ्ट 2 में एग्ज़ाम था, तो मैंने दिया। उसके बाद फिर 1-2 दिन तक लगा कि ये क्या बनाया, ये क्या बनाया, ये होने लगा। तो उसमें थोड़ा सा होता है, दिमाग पे असर पड़ता है कि सही गया या नहीं। तो 2 दिन बाद मैंने 11 तारीख से शुरू कर दिया था मेंस की तैयारी। तो बीच में मैं इधर उधर भी गया, बीच में मतलब दीदी के यहाँ गया और किन्हीं और के यहाँ गया, तो 1-2 दिन का मेरा उधर टाइम वेस्ट हो गया। तो उसको मैनेज करने के लिए मैंने संडे को भी एक रिवीजन रखा था। तो मेरा केमिस्ट्री लगभग कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, और बायोलॉजी आधा कंप्लीट हो गया। बायोलॉजी आधा कंप्लीट और होने में मतलब 10 से 12 दिन का समय और लगेगा, क्योंकि मैं आपको लग रहा हूँ कि कैरियर बिल पे तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ बायोलॉजी। तो मैं यूट्यूब से ही राधिका मैम से मैं पढ़ रहा था, जो कि पहले अभिनय सर के ऐप पे पढ़ाती थी। तो मैं उन्हीं का जो प्लेलिस्ट है उसी को देख रहा हूँ, मुझे लगती है बढ़िया। मैम बढ़िया पढ़ाती, बहुत बढ़िया पढ़ाती है, सारे डाउट्स मेरे क्लियर हो जाते हैं। और प्रैक्टिस के लिए वो प्रैक्टिस दे देते हैं, और मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करता हूँ केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। तो मेरी बायोलॉजी केमिस्ट्री खत्म हो गया, बायोलॉजी आधा खत्म हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि बायोलॉजी खत्म होने के बाद मैं इकोनॉमिक्स पे फोकस करूँ और फिजिक्स पे फोकस करूँ। इकोनॉमिक्स और फिजिक्स को मैं साथ लेके चलता हूँ, और ज्योग्राफी और हिस्ट्री को मैं साथ लेके चल रहा हूँ। पॉलिटी में खुद से पढ़ने का सोचा हूँ, पॉलिटी के लिए मैं क्लास ज्वाइन नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी पॉलिटी में थोड़ा सा याद करने का रहता है, बट मुझे समझ में आ जाती है पॉलिटी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए थोड़ा रिवीजन जरूरी है, तो उसको जितनी बार देखते हैं वीडियो उतनी बार मेरा रिवीजन हो जाता है। तो पॉलिटी और ज्योग्राफी के लिए तो रिवीजन हो गया, और बाकी बचा फिजिक्स और इकोनॉमिक्स का तो मैं लेके चल रहा हूँ। और वो कैब के लिए मैंने देखिए, एक्चुअली मैंने सबसे पहले तो मैंने मंगाई थी जयदीप सर की बुक, जो कि बढ़िया बुक है। मैंने अभी तक इसमें से ये जयदीप सर का जो यूट्यूब पे 60 क्लास हुआ है, मैं वो देख रहा हूँ। मतलब मैंने अभी लगभग 15 क्लास मैंने क्लियर किए हैं, और प्लस में मैं ये वाला भी साथ लेके चल रहा हूँ कि देखिए ऑल सिनोनिम्स आस्क्ड इन 20 एग्जाम्स। तो मैं इसको साथ लेके चल रहा हूँ। मैं अभी अल्फ़ाबेट सी के पास पहुँचा हूँ, मैं आज सोच रहा हूँ कि सी को क्लियर कर लूँ आज शाम तक, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं 50 क्वेश्चन सुबह लेता हूँ और 50 क्वेश्चन शाम लेता हूँ। 50 को मैं अभी रिवाइज करता हूँ, 50 को शाम को, और बाकी 100 रहता टोटल जो रहता उसका मैं रात में 10 से 15 मिनट में रिवीजन कर लेता हूँ। तो इसके बाद फिर मुझे मेरे दोस्त ने रिकमेंड किया कि भाई तो ये याद तो कर रहा है, साथ साथ तू ब्लैक बुक से भी रिवाइज कर। तो मैंने ब्लैक बुक एक्चुअली मंगाई, आज ही मंगाई है, जो कि मई 2024 का एडिशन है। मेरे को 300 रुपया पड़ा। तो मैं भी इसमें एक्चुअली क्या है कि ये वाले बुक में अभी सर ने सिर्फ वॉल्यूम 1 निकाला है, तो इसमें अभी सिर्फ वोकेबलरी है। वॉल्यूम 2 भी आ गया एक्चुअली सर का, लेकिन अभी मेरे शायद फ्लिपकार्ट पे आउट ऑफ स्टॉक है, जिसके कारण OWS और एडियम्स के लिए देखना पड़ता है ऑनलाइन ही। तो सोचा क्यों नहीं बुक मंगा लिया जाए, तो जिसमें से मैंने एडियम्स भी करने शुरू कर दिए हैं। तो एडियम्स को भी मैंने सी तक कंप्लीट कर लिया। एडियम्स को भी मैंने सी तक कंप्लीट किया। आई थिंक 139 तक मैंने कंप्लीट कर लिया एडियम्स को भी। और इडियम्स और सिनोनिम्स मैं साथ लेके चल रहा था। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अब बुक आ ही गई है, तो इसके साथ साथ मैं ये भी कर लेता हूँ, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी। तो आज से मैंने ये भी स्टार्ट कर दिया है। तो यही था मेरा आज का पहला ब्लॉग। तो चलिए मिलते हैं आपको कल, और मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा इसके बारे में कि आगे क्या मतलब मेरी तैयारी क्या रहेगी। तो बाय, थैंक यू।